नमस्कार दोस्तों। रीट के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, गोलकृमि एक मानव परजीवी है जो मानव की क्षुधांत्र में पाया जाता है, छोटी आंत में पाया जाता है। मुख्य क्वांटम संख्या इंगित करती है। तो मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की स्थिति बताती है कि इलेक्ट्रॉन है वो किस कोष में है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चुंबकीय बल रेखाओं के संबंध में सही कथन कौन सा है। तो चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र का निर्माण करती है, बिल्कुल सही बात है। ये अनंत होती है, ये भी करेक्ट है। ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से चेलकोजन नहीं है, कौन सा चेलकोजन नहीं है। तो देखिए ऑक्सीजन चेलकोजन है, सल्फर भी है, कैल्शियम है वो चेलकोजन नहीं है, सेलेनियम भी चेलकोजन है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चेलकोजन कौन से होते हैं, ऑक्सीजन परिवार है वो चेलकोजन के नाम से जाना जाता है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम ये क्या है, चेलकोजन है। सारी मृदा धातु कौन सी होती है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो सारी मृदा धातु को याद रखना है, बेटा, मांगे, काला, सर्ट, बाप, राजी। तो बेटा, मांगे, काला, सर्ट, बाप, राजी सारी मृदा धातु। चेलकोजन को याद रखना आपको, ओल्ड, ओ से ओल्ड, स्टाइल से एस, से टीपू, पोलोनियम। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या ब्रोमीन की तुलना में अधिक है। तो देखिए सिल्वर है, उसका परमाणु क्रमांक 47 होता है। तो इसकी है वो ब्रोमीन से अधिक परमाणु क्रमांक है। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 35 होता है। और सिल्वर का कितना होता है, 47 होता है। देखिए ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 है, क्रोमियम का 24 है, मैग्नीज का 25 है, आयरन का 26 है, कोबाल्ट का 27 है, निकल का 28 है, कॉपर का 29 है, जिंक का 30 है, गैलियम का 31 है, जर्मेनियम का 32 है, आर्सेनिक का 33 है, सेलेनियम का 34 है और सिल्वर एजी का कितना है, 47 है। और ब्रोमीन का कितना है, 35 है। चुंबक के संबंध में सही कथन की पहचान करो। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है, बिल्कुल सही है। चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है, ये भी सही है। देखिए चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या किधर होती है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। और चुंबक के अंदर की बात करें तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में तैरता है। तो ये सभी कथन यहाँ पर राइट है। टाइफाइड रोग की जांच हेतु कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो टाइफाइड की जांच हेतु विडाल टेस्ट किया जाता है। और टाइफाइड रोग को मोती जरा भी कहते हैं। टाइफाइड रोग है वो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के द्वारा होता है, याद रखना है। टाइफाइड है वो जीवाणु जनित रोग है। टाइफाइड रोग में आंत प्रभावित होता है, अतः इसे आंतरजावर भी कहते हैं। एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं। एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। एड्स है वो रिट्रो विषाणु के द्वारा होता है। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें 2 कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध पाया जाता है, जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। एल्कीन होते हैं वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। एल्कीन होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें 2 कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध डबल बॉन्ड पाया जाता है, जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। एल्काइन होते हैं वो भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें 2 कार्बन परमाणु के मध्य त्रिबॉन्ड पाया जाता है, ट्रिपल बंध पाया जाता है,
जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 होता है।